कथावाचक हैं वो लगातार बयान ये दे रहे हैं कि आप जो है लोगों को बहला फुसलाकर वो ईश्वर के रास्ते से हटा रहे हैं और जो है कि वो सभी नरक में जाएंगे वो लोग। आप भी मैं देखो, मुझे तो यानी दया आती है अच्छा कथावाचकों की, जी क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि ईश्वर से भटका रहे हैं। सही माने में तो वही भटका रहे हैं। जो भी नारियां बस जाती हैं और तान लेकर के नाचने लगती हैं, यानी जो योगी है कथावाचक है वो अपने उंगलियों के ऊपर उनको नचा रहे हैं, किनको, उन महिलाओं को नचा रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, ईश्वर की भावना में नाच रही हैं वो। तो मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ, कोई दुनिया का योगी अगर गोपिकाओं के वस्त्रों को लेकर के पेड़ पर चढ़ जाए और कहे कि इस पानी के अंदर देवता का वास है जिसमें तुम नग्न नहा रही हो, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप हाथ जोड़ करके ऊपर हाथ खड़े करो और मेरे सामने प्रायश्चित करो, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आखिर उसके मन में क्या है। वो हाथ जोड़ के ऊपर खड़ा करके उनको बोलना चाहता है पानी में खड़ी हो जाओ, वो तो ऑलरेडी पानी में नंगी है, और हाथ जोड़ करके जब ऊपर हाथ कर लेगी तो क्या देखना चाहता है, क्या उसके मन में है। मैं ये कहूँगा जितने भी कथावाचक है उनमें से मुझे एक भी बता दे, यानी देवकी नंदन ही मुझे बता दे, क्या कभी उसकी कृष्ण कन्हैया से मुलाकात हुई? क्या कभी कृष्ण कन्हैया उनके पास आए? क्या वो राधा से कह गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, बरसाने जाते समय बोल के मैं अभी आता हूँ? वो राधा आज भी बैठी वृंदावन में, उसकी तलाश में बैठी हुई है और वो कन्हैया आज तक नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या है, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। शेष गणेश महेश जाहु निरंतर गामे, ताय अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतामे, नारद से मुन प्यास रहे पचे हारे तब निपार न पामे, और ताय हीर की छोहरियाँ चचिया पर छाछ पे नाच नचापे। यानी वो योगी राज कृष्ण, मैं देखिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, वो योगी राज कृष्ण जो अनंत हैं, अखंड हैं, जिसे छेद नहीं सकता, जिसे वेद नहीं पा सकते, जिसे पुराण नहीं पा सकती, जिसे नारद मुनि जैसे तपस्या करते थक गए उनको भी दर्शन नहीं हुए, वो कृष्ण योगी राज अहीरों की लड़कियों की एक बार खोच भर छाछ पे नाच रहे हैं। तो क्या वो छाछ के दीवाने थे, या वो गोपिकाओं के दीवाने थे, या वो योगी थे, या वो कर्म योगी थे, या वो निरंकारी थे, निर्विकार थे, या वो साक्षात्कार थे, घट घट में व्यापक थे, हर घर में थे, रोम रोम में थे? तो क्या वो योगी चोर है? क्या वो योगी हत्यारा है? क्या वो योगी भ्रष्ट है? क्या वो योगी बदमाश है? क्योंकि वो तो रोम रोम के अंदर है, मगर उसके पत्ता नहीं हिलता है, मगर उसके जन्म नहीं लेता आदमी, मगर उसके कुछ होता नहीं है। वो कर्म करो तुम, दंड वो देने वाला है, रिक्शा मैं चलाऊंगा, पैसा वो देगा। अगर आज की इस थोड़ी पर आदमी चलेगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, है ना। इसलिए जितने कथावाचक है उनको ये डर है कि अगर महिलाओं को ज्ञान हो गया, दुनिया की कोई भी महिला हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी दुनिया की महिला किसी मंदिर में जाए, किसी भी देवी के पास जाए, किसी की भी पूजा करे, किसी भी योगी की कथा सुने, किसी की भी भागवत सुने, यदि वो अपने मन से अपने पति को अच्छे ढंग से भोजन बना के नहीं देती है, अपने पति से अपने मन से प्यार नहीं करती है, अपने मन से अपने पति के साथ जीने में उनका संकल्प नहीं लेती है, कोई भी नारी पति के सुख दुख में काम नहीं आती है, कोई भी पति पत्नी के सुख दुख में काम नहीं आता है, वो नारी किसी भी देवता की शरण में चली जाए, कोई भी दुनिया का देवता उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। अगर कपड़ा लाके देगा, अगर पेट भर रोटी देगा, अगर प्यार करेगा, यदि मोहब्बत करेगा तो उसका पति करेगा, उसको चाहने वाला करेगा। कभी भी कोई ऊपर से देवी देवता आकर के उसको अपने गले का हार नहीं बनाएगा, ना ही कोई उसको साड़ी खरीद के देगा। लेकिन इस तरीके की बातों से तो आप उन सभी कथावाचकों को रोजगार छीन लेंगे ना। अगर मैं क्या छीन रहा हूँ? आपकी बात समझ में आ गई तो रोजगार छीन जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ वो और रोजगार करे। एक कहावत है, जी बुरे की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, कामनी के संग काम जागे ही काजल, काजल की कोठरी में लाग तू जतन कर, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। उससे बचेगा कहाँ? किसी फिल्म का गाना है, आस निराश के दो रंगों में दुनिया तूने बसाई, आस और निराश। जहाँ आशा है वह निराशा है, जहाँ मैं है वह तू है, जहाँ राग है वह द्वेष है, जहाँ दुख है वह सुख है, जहाँ रात है वह दिन है, जहाँ आज है वह कल है। इसलिए मैं एक बात ये कहूँगा आपसे, कोई भी व्यक्ति दुनिया का किसी को भी गुमराह नहीं कर सकता है। सिर्फ ये बात कह के मैं एक बात खत्म करूँगा, जिसने नारी का शोषण किया वो महान है, या जिसने किसी नंगी महिला को उसकी अस्मत को ढकने के लिए उसके ऊपर वस्त्र डाला वो महान है। यहाँ जितना आदमी भ्रष्ट, बेईमान, गुंडा, बदमाश है उसकी पूजा होती है, जितना ईमानदार है, जितना गरीब है, जितना सच्चा है, जितना भोला है उसकी बेइज्जती होती है। यहाँ पर गुंडों की पूजा और ईमानदारी की ठुकाई होती है। ये हमारे देश का उसूल है। जितने देवता हैं सबके पास हथियार है कि नहीं है? मुझे बगैर कोई हथियार का। अब यह एक प्रश्न है, राम को युद्ध करना पड़ा सीता पाने के लिए, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ कौरव पांडवों में केवल जमीन के लिए। बुद्ध तो बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी फौज के, बगैर किसी राजा की मदद के
एक अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को 2 शब्द से अपना शिष्य बना के ले आया। वो सिकंदर क्या था जिसने जिल्म से जीते जहाँ, प्यार से जीते धुलों को वो झुका दे आसमां। दुनिया में जो इंसान से प्यार करेगा, जो इंसान के लिए जिएगा, जो इंसान के सुख दुख में काम आएगा, जो इंसान के मोहब्बत में अपनी जान तक कुर्बान करेगा, ऐसी दुनिया इतनी महान बनेगी जहाँ आदमी सुखी होगा, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। न स्वर्ग है न नरक है, ठीक है ना। ये वो लोग भ्रमित करते हैं कि स्वर्ग नरक के डर से आदमी सोचता है कि मैं नरक में उससे जाने से बच जाऊँगा, स्वर्ग में चला जाऊँगा। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी कथावाचक हैं, तुम्हें कसम तुम्हारे माँ बाप की है, तुम तो मुझे नरक में भेजो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे नरक में भेजो। अगर 24 घंटे में तुम्हारे देवताओं को नंगा करके मैं नरक के लोगों को स्वर्ग में नहीं घुसा तो मेरा नाम बनते आनंद नहीं, उन्हें सड़क पर लाके खड़ा कर दूंगा कि तुम यहाँ कुटो, यहाँ करो, और 2 लोग नरक में हैं, ये स्वर्ग में जाके रहेंगे। तुम जैसे बदमाशों का काम जमीन पर रहने का है, नरक स्वर्ग से अलग रहने का है। पहली बात तो ये है कि इतने देवताओं के बावजूद भी ये देश भूखा नंगा और परेशान क्यों? पहला प्रश्न मेरा ये है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग ग्रसित हैं पूजा करने के बाद भी, यानी आज के समय में स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जब किसी मंदिर में जाता है और उसे इसलिए रोक दिया जाता है कि वो अनुसूचित जाति का है, ठीक उसी प्रकार से जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है उसके बावजूद जो लोग मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो लोग अगर उन देवी देवताओं का बहिष्कार कर रहे हैं, वो लोग अगर उस ईश्वर को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो इससे आपत्ति किसको हो रही है? मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, क्या कोई देवता नाराज हो रहा है? क्या किसी देवता ने प्रकट होकर के कहा कि तुम मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? क्या किसी देवी ने किसी को दंड दिया, पनिशमेंट दिया? या जो भी कथावाचक बोल रहे हैं कि वो नरक में जाएंगे, अरे नरक में जाएंगे तो वहीं बैठ के भस्म कर सकते हो, किसी को भी श्राप दे सकते हो, उसमें गाल बजाने की, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ तक ये जो बवाल की बात है, ये एक राजनीतिक लोगों ने मसला बना लिया है। इससे पहले 22 प्रतिज्ञाएँ होती थी, पूरे देश भर में हुई, गुजरात में हुई, पंजाब में हुई, हरियाणा में हुई, राजस्थान में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, बिहार में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, पटना में हुई। तब तो मैं समझता हूँ कोई भी नहीं चिल्लाया, कोई भी नहीं चीखा। मैखू राम जो पूर्व DGP था, उसने भी जो है गांधी मैदान में 22 प्रतिज्ञा स्वीकार की थी। गुलाब चेहरा जिसने आगरा में जो है कोठी मीना बाजार में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, वहाँ भी 22 प्रतिज्ञा ली गई थी, तब किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इस बात को हवा जो दे रहे हैं वो ब्राह्मणी संस्कृति के पोषक लोग दे रहे हैं, जिनका ब्राह्मण तो खतरे में है। यानी ब्राह्मण तो सीधा भगवान का पेशकार है। यानी जितने भी देवी देवता है उनका हेडमैन जो है भारत जमीन पर कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण के बगैर किसी भी देवता या कोई भी भगवान, कोई भी किसी भी आदमी की सुनाई नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ व्यर्थ का ये रोना पीटना है। आदमी का फंडामेंटल राइट है, मेरा ये राइट है। मैं नहीं मानता, मैंने जिस भगवान को माना, मैं एक बात मैं नहीं बोलता, लोग बोलते हैं, किसी को भगवान मान लीजिए खीर चढ़ाता है तब खुश होता है। कोई आदमी ऐसा है कि भगवान को गाली देता है जब खुश होता है। कोई ऐसा देवी है कि अगर कोई डकैत बकरा काट के चढ़ा दे तो और ज़्यादा लंबी डकैती डालता है। अगर कोई जेब काट ले और वहाँ जाकर के कुछ चढ़ौती चढ़ा दे तो और ज़्यादा जेब काटता है। अगर मान लो इस तरह के देवी देवता जो गलत आदमी को, अपराधी आदमी को अपना आशीर्वाद दे और अपराध वो ज़्यादा करे, तो फिर मैं ये समझता हूँ सही माने में वो देवी देवता नहीं, अपराधियों के संरक्षक हो सकते हैं, उनको सजा देने वाले हो सकते हैं। इसलिए जो आपत्ति है ये उन लोगों को आपत्ति है जिनका सिंहासन जो है डामाडोल हो रहा है। सर, देश के काफ़ी सारे बौद्ध भिक्षुओं पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वे कन्वर्जन करा रहे हैं, वो एक धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें दूसरे धर्म में ले जाकर। किस तरीके से देखते हैं इस इल्ज़ाम? मैं एक बात बताता हूँ आपको, मुझे लमसम 50-60 वर्ष हो गए, मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम बौद्ध धर्म स्वीकार करो। हाँ। मैं क्यों नहीं कहता? सबसे पहली बात तो ये कि आदमी को ये समझना पड़ेगा कि धर्म है क्या चीज़, है ना। कोई भी धर्म है दुनिया का XYZ, मैं किसी की ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि मैं किसी को बुरा बता रहा हूँ। अगर कोई भी धर्म आदमी को आदमी से दूर करता है, या किसी भी धर्म में आदमी को शोषण करने का संदेश देता है, या किसी भी धर्म में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऊंच नीच कहता है, तो सही मायने में मैं उसे मानवीय दृष्टिकोण से धर्म मानने को तैयार नहीं। जहाँ तक बुद्ध के धर्म का संबंध है, बुद्ध कहता है अथ दीपो भव, तू अपना दीपक आप बन। अभी तो 90% लोगों को नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ 95% लोगों को ये जानकारी नहीं है कि तू है कौन। जो आदमी मैं हूँ, मान लीजिए मैं अगर परमपिता प्रभु से कहूँ कि हे प्रभु मेरा कल्याण करो, अगर मैं नहीं चलूँगा, मैं कल्याण के मार्ग पर नहीं जाऊँगा, तो प्रभु मुझे उठा करके कल्याण के मार्ग पर पहुँचा देंगे क्या? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्या संभव है ये? अगर कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है और कोई ये कहे कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो
तुम डॉक्टर हो जाओगे, तो क्या जरूरत है यार किसी कॉलेज में MBBS करने की, जो है चालीसा का पाठ करो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा हमारे देश की सरकार को दूरदर्शन पर जितने भी चैनल हैं उन पर हनुमान चालीसा का, देवी देवताओं का पूजा पाठ कराना चाहिए और लोगों को मैसेज देना चाहिए कि किसी को भी कॉलेज में जाने की, डिग्री करने की, LLB करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल देवी देवताओं की पूजा करो, उसी से आप डॉक्टर हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे, IAS हो जाएंगे, PCS हो जाएंगे। इसलिए ये आरोप लगाना, चलो थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ये इन्हीं की लड़कियाँ, यानी मोहन भागवत की भतीजी हो, ठीक है, या आडवाणी की भतीजी हो, है ना, या जो है अशोक सिंघल के परिवार में से कोई हो, या कोई और हिंदू परिवार में से हो, जो उनकी बेटियां उनके धर्म को छोड़ करके मुसलमानों की बगल में घुस गई, तो क्या उन लोगों को चुल्लू पर पानी में डूबना नहीं चाहिए? तुम्हारी बेटियां तुमको छोड़ करके मुसलमानों के घर में क्यों जा रही है भाई? क्या कारण है? उनकी मर्जी हो सकती है। जब उनकी मर्जी हो सकती है किसी भी घर में घुसने की, तो आदमी भी किसी भी समय पर किसी भी धर्म को त्याग करके किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। लेकिन उसमें चिल्ला नहीं लेकिन किया। वो ये कह रहे हैं कि आप फोर्स कर रहे हो, आप एक समाज को बुरा बता के खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं किसी भी आदमी से ये बोलूँ कि वो खराब है तुम अच्छे हो, मैं इसको भी पागल बन देता हूँ। कोई मुझे पूछे तो क्यों? कोई आदमी आज अच्छा है कल खराब भी तो हो सकता है, और जो आदमी आज खराब है कल वो अच्छा भी हो सकता है। अब मैं उन्हीं लोगों की बात कह रहा हूँ जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लोगों को भड़काते हैं या दबाव देते हैं या उनको जो है मानसिक रूप से एक तरीके से अफीम का नशा करा रहे हैं या उनको जो है लालच दे के करा रहे हैं। मैं उनसे एक बात कह रहा हूँ, कोई भी आदमी जन्म से जब पैदा होता है, यानी किसी भी मुल्क में किसी भी मुल्क की कोई औरत हो या आदमी हो, दोनों का जब फिजिकली अटैचमेंट होगा तो गर्भावस्था के बाद संतान उत्पन्न होगी, चाहे तो लड़की पैदा हो चाहे लड़का पैदा हो। उनको आप 50 देश के बच्चों को आप नंगा करके जमीन पर लिटा दो, कोई आदमी बताएगा ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है? बताएगा कोई?